पर हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 37। नए बुक में ये 31 नंबर है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन है, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल retraces backwards as shown in figure. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen placed 1.5 meter away? ठीक है, तो इसका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर यहां पर अपन बना लेते हैं। ये है चैप्टर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 9.37। ठीक है, अब देखिए 9.37 और न्यू बुक में कितना है? न्यू बुक में ये है 9.31 नंबर है फॉर न्यू बुक। ये ओल्ड के लिए, ओल्ड बुक में इतना नंबर मिलेगा। अब देखिए यहां पर फिगर इसका बना लेते हैं। ये फिगर यहां पर स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये मिरर है यहां पर। ठीक है, ये मिरर है और इस मिरर की स्क्रीन से दूरी कितनी है? तो 1.5 मीटर। मिरर से स्क्रीन की दूरी कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर लाइट इंसिडेंट है नॉर्मली, तो इनिशियल स्पॉट इसका ये है। इनिशियल स्पॉट क्या है? देखिए इसका इनिशियल स्पॉट है इसका ये। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। लाइट जो है इंसिडेंट करी नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर अटैच टू ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर चैप्टर 4 मैटर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर गैल्वेनोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को बताता है, और उस गैल्वेनोमीटर में एक मिरर लगा हुआ है। अब उस मिरर पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई, तो जब वो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर यहां स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये मिरर है। ठीक है, स्क्रीन है और मिरर है, तो स्क्रीन पर यहां पर दिखा रही है वो स्पॉट, रिफ्लेक्टेड स्पॉट यहां पर है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस, करंट की वजह से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट के प्रेजेंस को बताना। तो करंट की वजह से इस मिरर में डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इस करंट की वजह से इस मिरर में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ है, और वो डिफ्लेक्शन कितना है? तो 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि मैं ये करता हूं कि इस मिरर को डिफ्लेक्ट करा देता हूं। ये मिरर ऐसे ठाके टिकी पुई। ठीक है, ये मिरर है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है? तो 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। इधर 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है। तो अब 3.5 डिग्री का जब डिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे, इसे मान लेते हैं R1, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, तो रिफ्लेक्टेड रे में बदलाव आएगा। कितना बदलाव आएगा ये हमने अभी समझा है। कितना बदलाव आएगा? 2 थीटा। ठीक है, तो अगर ये 3.5 डिग्री रोटेट हुआ है तो जो रिफ्लेक्टेड होगा, उसे ब्लू से दिखा देते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पहुंच गया सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे यहां, मतलब रिफ्लेक्टेड स्पॉट यहां पहुंच गया, ये R2 है। ठीक है, तो जब यहां 3 पॉइंट, जब आप मिरर थीटा डिग्री रोटेट कराइएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा? 2 थीटा। तो जब यहां मिरर 3.5 डिग्री रोटेट हुआ है तो यहां रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.5 डिग्री बोले तो 7 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि यहां पर मिरर डिफ्लेक्ट हुआ है कितना? 3.5 डिग्री। किस वजह से? करंट की वजह से। तो रिफ्लेक्टेड स्पॉट जो कि यहां था रेड, वो अब पहुंच गया है यहां। तो आपको बताना है कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस स्क्रीन पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये बनाना एकदम इजी है, आप फिगर समझ ही गए होंगे। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? बस इसमें कंसेप्ट यही लगाना था कि यहां का एंगल कितना होगा। तो वो इस कंसेप्ट से हम लोगों ने समझ लिया कि जब भी आप प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कराइएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? तो उसका 2 गुना। तो यहां 3.5 डिग्री रोटेट हुआ है तो ये 7 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और
इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको दिया हुआ है और आपने थीटा इस वाले कंसेप्ट से निकाल लिया है। तो पी बी थीटा बोले तो tan थीटा, और tan थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर d बाई बेस हो जाएगा 1.5 और थीटा के जगह हम कितना डाल देंगे, tan 7 डिग्री। tan 7 डिग्री इज इक्वल टू d बाई 1.5, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 tan 7 डिग्री, और tan 7 डिग्री यहां सॉल्व कर लेते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू, और tan 7 डिग्री का वैल्यू अगर आप देखें तो मिलेगा आपको 0.122, तो d का वैल्यू आ जाएगा 0.18 मीटर। ये इसका जवाब है। ये आपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बना लिया। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, वो भी इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर हम लोग समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, मोस्टली नीट या जेई में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए और वो भी मजा आएगा। अगर आपको इतने में कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपने डाउट को, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को आपके दिमाग से निकाल कर फेंक दूंगा।